चैनल। दिस इज़ मी अरशमान्स मम्मी। और सबसे पहली बात जो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग ने पिछले मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैंने आप लोगों से एक दफ़ा कहा था कि मैं आप लोगों से मान की अलमारी के बारे में भी आपसे शेयर करूँगी कि उसकी चीज़ें मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, मैं किस तरीके से उसकी सारी चीज़ों को एडजस्ट करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ मान की अलमारी के बारे में शेयर किया जाए, दिखाया जाए आपको कि किस तरीके से मैं उसकी चीज़ें रखती हूँ, उसके कपड़े, उसकी छोटे होते से लेकर अब तक की चीज़ें मैंने कैसे सँभाल कर रखी हैं, वो सारी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाएँ जाके करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो झटपट से वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं मेहमान की अलमारी। तो हियर वी गो। जी, ये पूरा खाना मेरे शहज़ादे बेटे का है। और आज से 1 साल पहले तक तो ये मेरा मेरे हस्बैंड का हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे ही बच्चे आ जाएँ तो उसके बाद से मतलब हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है। और औलाद से आगे तो ख़ैर कोई भी चीज़ नहीं होती। इसीलिए हम लोगों ने अपना ये पूरा का पूरा कबर्ड का पोर्शन अपने बेटे के हवाले कर दिया। इवन कि इसके साथ वाला पोर्शन भी हमने हमारे बेटे के हवाले कर दिया। तो ये पूरा मान की चीज़ों से ही भरा हुआ है। सबसे पहले ना मैं आपसे पहले वाले अपने बच्चे के खाने के बारे में सारा कुछ दिखाना चाहूँगी। एक-एक चीज़ मैं आप सबको दिखाऊँगी कि किस तरीके से उसकी क्या-क्या चीज़ है और वो किस ऐज की है, कब की है और मैंने कब उसकी ली थी और कब तक उसने इस्तेमाल की, क्या चीज़ उसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये ये इसके अंदर ये बॉक्स है मान का। इसके अंदर मैं उसका नेल कटर, नेल फाइलर, उसकी सीज़र मैं इसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें होती हैं वो छोटी-छोटी होती हैं, कभी भी इधर-उधर रख करना अक्सर ये होता है कि मदर्स भूल जाती हैं। तो मैं वो रिस्क नहीं लेती, कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए मैं उसका नेल कटर, नेल फाइलर और उसकी सीज़र मैं हमेशा इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ, ताकि मुझे कभी भी कहीं पे भी इमरजेंसी जाना पड़े तो दराज़ वगैरह खोलने की या मैं इधर-उधर ढूँढने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। मुझे पता हो कि मेरे बच्चे की सारी चीज़ें एक ही जगह पैक हैं, तो मैं ये उसकी इस चीज़ के अंदर रखती हूँ। तो आगे चलते हैं। आगे बारी है उसकी पैसिफायर्स की। तो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी पैसिफायर यानी उसकी चूसनियाँ मैंने सारी इसके अंदर रखी हैं। उसके छोटे फीडर, बड़े फीडर सब कुछ मैं इस बॉक्स के अंदर मैंने एडजस्ट करके रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अ, यहाँ पर है ये फ़ीडर। ये मान का फ़ीडर उसका फर्स्ट फ़ीडर है। सबसे पहला मान ने ये वाला फ़ीडर इस्तेमाल किया था। जब वो पैदा हुआ था तो ये वाला फ़ीडर था जो हम हॉस्पिटल लेकर गए थे और मान को दिया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे बेटे का पहला फ़ीडर है जो उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और उसके बाद मैं आपको दिखाती चलूँ। ये फ्रूट पैसिफायर ये हमने उसकी मंगवाई थी। जब मान थोड़ा-थोड़ा फ्रूट खाने वाला हो गया था तो तब हम ये पैसिफायर उसको दिया करते थे। इसके अंदर हम फ्रूट डालते थे और उसको देते थे, और वो सारा दिन उसका काम क्या होता था, इस पैसिफायर को मुँह में डालकर घूमना। तो ये फ्रूट पैसिफायर मैंने उसका मंगवाया था। जिन बच्चों को पैसिफायर की आदत नहीं भी होती, मैं उन सारी मदद से भी ये कहूँगी कि फ्रूट पैसिफायर का लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके तीत तो होते नहीं हैं, वो अपने फ्रूट वगैरह बच्चों को नहीं खिला सकते। इसीलिए फ्रूट पैसिफायर का इस्तेमाल लाज़मी बच्चों के लिए किया करें, ताकि वो अपने फ्रूट को भी एंजॉय कर सकें। कुछ मदर्स होती हैं जो कॉन्शियस होती हैं बच्चों के कपड़ों को लेकर, तो मैं थोड़ी बहुत उनमें से भी हूँ। मैं उसके कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी, बट ये बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। ये फर्स्ट पैसिफायर है जो मेरे बेटे ने सबसे पहले इस्तेमाल की थी, और मैंने ये बहुत संभाल कर रखी है। मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका बिल्कुल ऊपर से जो निप्पल है वो बहुत छोटा सा है, जिससे बच्चों की लिप्स वगैरह को मसला नहीं बनता। और सेकंड टाइम पे जो उसने अपनी पैसिफायर ली थी वो ये वाली थी, और अब तो खैर चेंज करते करते बहुत हो गई हैं। जो पहली चीज़ें होती हैं वो एक माँ के दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मान की घड़ी। ये रही मेरे बेटे की घड़ी। मुझे अपने बेटे की हर चीज़ को मैनेज करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास घड़ी का एक बॉक्स एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, और मान की घड़ी थी। मैं इसको कहीं पे भी ऐसे लगा सकती थी, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मान की घड़ी को इस तरीके से रखूँ। ये मेरे मान की घड़ी है। हमने कहीं भी आना-जाना और टाइम देखना तो हमें आता नहीं है खैर, लेकिन हमारी खूबसूरती में चार चाँद ये लगाती है। और मैं इसकी घड़ी वाली पिक्चर्स भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, और जो-जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो मान ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, उसके शूज़ और उसकी पैसिफायर वो इस्तेमाल की हुई सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में साथ-साथ स्क्रीन के ऊपर शो करवाती जाऊँगी। इस घड़ी की मैं इसकी जो पिक्स हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और शूज़ की पिक्स भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी।
ये बॉक्स है, इसके अंदर मान की मैंने सारी क्लिप्स वगैरह रखे हुए हैं, मतलब उसके कपड़े वगैरह जब वॉश करूँ तो होता है ना कि बच्चों के अमूमन सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, बच्चों के तो कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश होते हैं। बच्चों का बहुत मसला रहता है, बड़े फिर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो मुझे उसके क्लिप्स ढूंढने नहीं पड़ते, मुझे पता होता है कि अलमारी खोलनी है तो उसके बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। तो बस बॉक्स खोलो, निकालो और मान को कपड़ों के ऊपर लगा दो, तो कपड़े अच्छे से असेंबल हो जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं इसकी ये क्लिप्स भी हमेशा इसी तरीके से बॉक्स में मैनेज करके संभाल कर रखती हूँ। ये मान की किट है जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, उसका पाउडर, उसका डैश लोशन और उसके अलावा उसका बेबी लोशन और इस तरफ इसका सोप है। मान को बहुत ज़्यादा किट्स मिली थी, तो अभी भी मतलब बॉक्सेस अनबॉक्स करके मैंने रख दिए क्योंकि अंदर स्पेस नहीं थी। उसकी बहुत कम इस्तेमाल हुई है क्योंकि बच्चे की हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल भी करें तो उनकी ये चीज़ें फिनिश नहीं होती, कितना एक बच्चे को लगा लेते हैं तो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो ये उसका बिल्कुल अभी तक नया पैक पड़ा हुआ है और अभी मेरे मान को माशाल्लाह 1.25 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसकी वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है और मैं जब मार्केट जाती हूँ उसकी कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आ जाती हूँ। ये सब कुछ अनपैक करना तो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, मैं कभी भी अनपैक नहीं कर पाई और ये बॉक्स इसका अभी तक न्यू रखा हुआ है। यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपके साथ मेन चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मान की रिंग। ये रही मान की रिंग। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये मान के बर्थडे पर उसके चाचू ने उसे पहनाई थी और ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रीटी है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी भी मैं पिक लाज़मी देखूँगी, अगर मुझे मेरी गैलरी के अंदर मिल गई तो मैं आप लोग के साथ लाज़मी शेयर करूँगी उसकी ये पिक पहनी हुई रिंग पहनी हुई पिक मैं लाज़मी आपके साथ शेयर करूँगी। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, उसके चाचू ने और उसकी चाची ने ये उसको रिंग पहनाई थी और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और मैं इस वीडियो के थ्रू भी उनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी और इस रिंग का अगेन थैंक यू। हाँ जी, अब बारी आती है मान के ग्लासेस की। अम, यहाँ पर हैं जी मान के ग्लासेस और ये देखें, ये मान के फर्स्ट गॉगल्स, ये मान के फर्स्ट ग्लासेस हैं जो मान ने फर्स्ट अपनी लाइफ में जो मैंने इसको पहनाए थे वो ये थे। और इसकी पिक मैं आप लोगों के साथ लाजमी 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 से शेयर करूँगी और मेरी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल साथ आप देखें, आपको ये तस्वीर नज़र आएगी। और इसमें जितना मेरा बेटा क्यूट लगा था मैं आप सबके साथ वो बयान नहीं कर सकती जितना क्यूट वो माशाल्लाह लगा था। और प्लीज़ मेरे बेटे की इस ग्लासेस में पिक देख के माशाल्लाह लाजमी कीजिएगा, ये उसकी फर्स्ट ग्लासेस हैं जो मैंने इसके बाय किए थे और बहुत ज़्यादा मतलब इसको सूट किए थे, तो उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि मान को ग्लासेस बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। मैं अब उसके ग्लासेस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बॉक्स है जिसके अंदर मैंने मान के ग्लासेस सारे रखे हुए हैं। ये देखें, ये ग्लासेस और ये देखें, ये सारे मान के ग्लासेस हैं। ये ग्लासेस मान के हमने मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, या तो हमने 14 अगस्त के ऊपर या हमने मेरे ख्याल से रबीउल अव्वल के ऊपर हमने उसके ये लिए थे और हमने ये उसको लगाए थे क्योंकि ग्रीन था मेरे ख्याल में। हमने हाँ 14 अगस्त के ऊपर हमने ये लिए थे और उसको ये हमने लगाए थे। और मान की एक ग्लासेस हैं जो मतलब बेहतियाती की वजह से हमसे टूट गई हैं, मैं वो उसकी पिक भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो वो बहुत ज़बरदस्त थी और उसके बाद मुझे उस तरह के बिल्कुल भी उसके ग्लासेस नहीं मिले। मैंने बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश की बट मुझे उस कलर में और उस तरह के बिल्कुल भी ग्लासेस नहीं मिले। तो वीडियो के दरमियान थोड़ा-सा मसला खड़ा हो गया था, ये मान साहब जाके थे, तो हमें वीडियो वहीं पर रोकनी पड़ी। और ये है कि रात के हो रहे हैं, इस टाइम के ऊपर 9:30 हो रहे हैं और मान साहब जाग गए। हम समझ से बाहर है कि आगे क्या करेंगे, सोएँगे, नहीं सोएँगे, लेकिन यही सोचकर हम दोनों अपने आप को तसल्ली देते हैं, 12 नहीं तो 1, 1 बजे नहीं तो 2 बजे तो कम से कम सोएँगे ही ना, तो हमें सोने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मान साहब की सुबह हो गई है, तो बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। अभी मैंने आपको बताया था जैसा कि मान साहब जाग चुके हैं, तो उनको थोड़ा-सा मतलब किसी तरफ लगाकर हम टीवी की तरफ लगाकर, तो अब मैं आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसमें पड़ी हुई है मान की वॉचेस और ये कोई आम वॉचेस नहीं है, ये हम लोगों ने इसकी स्पेशल दराज से मंगवाई थी। मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ और वहाँ पर मान को थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है कि मुझे छोड़कर तो मम्मा और पापा को अपने ब्लॉग ही पड़ गई है। तो ये कुछ इस किस्म की वॉचेस हैं और ये वॉच इसकी मॉस्किटो से इसको सेफ रखने के लिए हमने ये इसकी मंगवाई थी। और ये हम लोगों ने ना 4 ऑर्डर की थी दराज से और 2 थोड़ी सी डिज़ाइन सेम है ऊपर से, बट 2 के थोड़े से डिज़ाइन डिफरेंट हैं, वो इस शेप की हैं। 2 इस शेप की हैं और 2 उस शेप की हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और ख़ासकर 1 साल से ऊपर बच्चे के लिए। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब समर आएंगी तो हम मान के लिए ये लाजमी यूज़ करेंगे। और ये हमने इसकी स्पेशल वॉचेस जो थी हमने इसकी दराज से मंगवाई थी।
ये मान का सेकंड फीडर है जो मान ने सेकंड यूज़ किया था। जो फर्स्ट फीडर के बाद हम लोग ने इसका जो सेकंड यूज़ किया था वो ये फीडर था। और ये मान ने बहुत दफ़ा नीचे गिराया है, तो बस ये उसी वजह से ना ये थोड़ा सा मसला इसका बन गया था। बट ये मेरा फेवरेट फीडर रहा है, तो मैं उसके बाद से हमेशा इसका ग्लास फीडर ही इस्तेमाल करती थी। एक चीज़ मैं आप सबको भी हिदायत करना चाहूँगी कि हमेशा बच्चों के लिए ग्लास फीडर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बच्चों के लिए प्लास्टिक के फीडर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो थोड़े से वॉश करने के अंदर आपको नहीं अंदाज़ा होता, उसके अंदर जरासीम रह जाते हैं। लेकिन ग्लास फीडर एक ऐसा होता है जिसके अंदर जरासीम बिल्कुल भी नहीं टिकता, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक होते हैं। और जाहिर सी बात है, ये तो एक कॉमन सी बात है कि बच्चे हमेशा फीडर पीने के बाद उठाकर फेंक देते हैं। और पेरेंट्स को ज़्यादा यही होता है कि जी हमारे बच्चे गिलास फीडर तोड़ देंगे। और ये मेरे हस्बैंड को भी होता है कि बेटा हमारा ऐसा ना हो गिलास फीडर फेंके तो वो तोड़ दे। बट ये है कि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले नंबर पर होनी चाहिए। तो ये फीडर उसने दूसरे नंबर पर इस्तेमाल किया था। और ये फीडर मेरे बेटे ने पानी पीने के लिए, हम लोग ने जब मान का वाटर वाला सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था कि मान को अब पानी देना है, तो हम इस फीडर के अंदर उसको पानी दिया करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ उसका पानी के लिए हमने रखा हुआ था। इसके अंदर कोई हम इसको दूध, कोई हम एक्स्ट्रा मतलब मिल्क शेक वगैरह नहीं देते थे, दूध से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं। अगर मैंने इसको जामन शीरी देनी है, अगर इसको मैंने वो पानी बनाकर देना, ग्लूकोज बनाकर देना, तो इस फीडर के अंदर हम इसको देते थे। इसके अंदर हमने दूसरी कोई चीज़ नहीं दी। बच्चों का हमेशा दूध वाला फीडर अलग रखें और बच्चों का हमेशा पानी वाला फीडर अलग रखें, जब तक बच्चे गिलास की तरफ मूव नहीं करते। तो ये इसका पानी वाला फीडर था जो ये फीडर इसका मान का मैं लेकर आई थी। मान जब माशाल्लाह साल का हो गया था, तो उसकी भूख छोटे फीडर से नहीं मिटती थी, तो हमने ये फीडर उसका लिया था। और ये कार्टून कैरेक्टर में फीडर है। और ये वाला हम लोगों ने इसका यहीं से अपने सिटी से ही बाय किया था। और ये मान का इतना ख़ास उसने यूज़ नहीं किया, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसने 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया है। और इसके अंदर वो बहुत कम दूध पीता था और उसको ये पसंद नहीं है। बच्चों की पसंद से भी रिलेटेड होती हैं बातें। उसको ये फीडर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मान का ये फीडर जो था, ये इसको इसकी खाला की तरफ से गिफ्ट मिला था। और माँ ने ये फीडर बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और अभी भी कहीं पर जाना हो तो मैं इसका हमेशा ये फीडर लेकर जाती हूँ, क्योंकि मान को सफ़र के दौरान ये फीडर मतलब बहुत कंफर्टेबल रहता है। और बट ये कि अब तो वो गिलास का भी आदी हो गया और कोई ऐसा इशू नहीं बनता हमें। बट कुछ टाइम पहले तक मान ये फीडर बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहा है। ये मान के फीडर थे। ये हमने पूरा सेट दराज से ऑर्डर किया था। इसके अंदर इससे छोटे साइज़ का भी फीडर था, एक ये मतलब ये 3 साइज़ेस में फीडर थे। और मान को ये फीडर सॉरी, ये बिल्कुल छोटा साइज़ है। ये उससे बड़ा और इससे बड़ा साइज़ इसके ननिहाल में है, क्योंकि मान जब वहाँ पर जाता है तो मुझे एक्स्ट्रा फीडर लेकर जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने इसका वहाँ पर फीडर इसका पैसिफायर एक रख दिया, क्योंकि कभी नहीं भी याद रहता है, इमरजेंसी में निकलना पड़े। तो ये इसके हमने फीडर दराज से ऑर्डर किए थे, साइज़ बाय साइज़ थे। तो ये छोटा फीडर उससे बड़ा और एक इससे बड़ा फीडर था। तो मान ने इससे बड़ा वाला फीडर तो अब तक यूज़ करता रहा है, बट ये बहुत कम इसने यूज़ किया। एक ये ग्लास फीडर मान ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत 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 ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से मैंने इससे इसकी जान छुड़वाई थी। मान तो ये छोड़ ही नहीं रहा था, बट ये इसके लिए बहुत छोटा हो गया था। मैंने यहाँ से बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे ग्लास फीडर बड़ा नहीं मिला। और अगर मुझे मिल जाता तो यकीन जाने मैंने हमेशा मान के लिए ग्लास फीडर ही यूज़ करना था। मुझे ये प्लास्टिक के फीडर वगैरह तो यूज़ ही ना करने पड़ते, बट मान ने ये बहुत मुश्किल से छोड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की थी। तो कौन कौन से मैंने हथकंडे इस्तेमाल किए थे, कौन कौन से मैंने तरीके लगा दिए थे मान को छुड़वाने के लिए, बट इसने बहुत मुश्किल से ये वाला फीडर छोड़ा था। ये नालैन मुबारक और ये मान की माथा पट्टी और मान का बैज, इसकी मैं तस्वीरें रबी लेवल वाली आपसे अपनी स्क्रीन के ऊपर लाजमी शेयर करूँगी। ये मान की हमने रबी लेवल के ऊपर लिया था, जब मान माशाल्लाह थोड़ा बहुत चलने वाला था और थोड़ा बहुत समझदार था। तो माथा पट्टी उसका ये बैज और ये इसका फर्स्ट है। और फर्स्ट चीज़ें तो हमेशा संभाल कर रखी अपने बच्चों की, बहुत ज़्यादा यादगार होती है। मेरे बच्चे की मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है, आपका मैं नहीं जानती, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है। तो मैंने मेरे बच्चे की खैर ये भी संभाल कर रखी और मैं हमेशा संभाल कर रखूँगी। हाँ, ये कि हर साल हम न्यू ले लेंगे, लेकिन बात वो नहीं आती जो बच्चे ने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था। तो मेरे लिए मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये मान का म्यूजिकल टॉय है और मैं आपको दिखाती चलूँ। मान को ये बहुत ज़्यादा पसंद था, खैर अभी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इसकी नानों ने इसके लिए मंगवाया था जब मान छोटा था और अपने झूले के अंदर खेलता था, सोता था। तो बस ये इसके अंदर उसके अंदर हमने इसका मतलब फिक्स कर दिया था। तो बस इस तरीके से मान इसको देखता था और जैसे जैसे ये मूव करता था तो मान बहुत ज़्यादा खुश होता था इसको देख के। तो जस्ट लाइक दैट। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। खैर ये तो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों की यादगार होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही तो खैर मैंने इसकी मान की कोई भी चीज़ है, मैंने छोटी सी छोटी भी चीज़ हो, उसकी एक पिन भी हो, मैंने वो भी संभाल कर रखी है। तो ये तो फिर बहुत कीमती चीज़ें होती हैं हमारे लिए। ये मान का बॉक्स है।
इसके अंदर मैंने मान की छोटे होते टाइम की सारी सॉक्स, उसकी बिब और उसकी जो बनियान और उसकी छोटी होती हुई कैप है, मैंने वो सारी इसके अंदर संभाल कर रख दी हैं, क्योंकि अब आगे तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी एज के लिहाज से ये बहुत छोटी हो गई हैं, बट संभाल कर रखना मेरा काम है। तो इसके अंदर उसकी सॉक्स हैं और मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत उसके शूज़ शेयर करना चाहूँगी। ये शूज़ हैं इसके, माशाल्लाह इसको जब अभी कुछ दिनों का था तब हमने इसके बाय किए थे और पहले तो मानने बहुत कम है, बट ये है कि बस शौक होता है हमें, मार्केट जाओ लेकर आओ मान की बनियान और मान के शूज़ और बहुत कुछ इसके अंदर। और अभी भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसने इस्तेमाल नहीं की, बट मैंने उसकी संभाल कर रखी हुई हैं। और ये मैंने इसका बॉक्स वो वाला रखा हुआ है, तो मैं इधर उधर इसकी चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि मैं इसकी कहीं पे फेंकना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे माइंड से स्किप हो जाए, क्योंकि अपना मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि मैं चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ, मैं उन्हीं में से हूँ। तो इसके अंदर मैंने बॉक्स में रख दिए हैं। अगर मुझे कभी भी मान के छोटे होते की टाइम की चीज़ें देखनी हो तो मुझे ये नहीं है कि मैं जाके बक्सा खोल रही हूँ या मैं पेटी खोल रही हूँ या मैं अपना सूटकेस खोल कर देख रही हूँ मैंने कहाँ पर रख दिया कहाँ पर नहीं। ये हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे बिल्कुल नज़दीक रहती है। मैं बहुत दफ़ा इनको दिन में अक्सर खोल कर भी देखती हूँ, ताकि मान की ये जो चीज़ें हैं ये मैं कभी भी अपने माइंड से स्किप ना करूँ, कभी भी ना भूलूँ। ये है मान का एक बॉक्स हमने बाय किया था। इसके अंदर मान की ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मान की बिल्कुल न्यू हैं, जो उसने इस्तेमाल नहीं की। मान की ये इसमें कैप पड़ी हुई है और मान के रुमाल इसके अंदर पड़े हुए हैं न्यू, जो उसने इस्तेमाल नहीं किए। और मान की ये छोटी छोटी सी पजामियाँ जो मैं लेकर आई थी, बट मैं इसको नहीं पहना सकी, मुझे मौका नहीं मिला। मान की नई बिब पड़ी हुई हैं इसके अंदर और मान के रुमाल हैं, मान के टॉवल्स पड़े हुए हैं और मान की न्यू सॉक्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चे की। तो मेरे मान माशाल्लाह नवंबर में पैदा हुआ था, तो उस टाइम पे मतलब जाहिर सी बात है जो आता है बच्चे के लिए कुछ ना कुछ न्यू लेकर ही आता है। तो मान की तो माशाल्लाह 5 खाला हैं, तो किसी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और उसके नानके, उसके ननिहाल, उसके मामू, उसके नाना, सब ने बहुत ज़्यादा उसका किया था। तो मान की बहुत सी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई। और ये तो क्या, इसके कपड़े भी बहुत से अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं जो मतलब इसके न्यू बॉर्न हैं, तो वो इसके इस्तेमाल नहीं हुए, तो वो मैंने संभाल कर इसी तरीके से रख दी हैं। तो ये इसकी सॉक्स, इसके बेबी, इसके रुमाल वगैरह तो मैंने इसके अंदर इसकी संभाल कर रखी हैं। आप लोग के ज़हन में ये चल रहा होगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। इसके अंदर मेरी न्यू चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब जो एक लड़की के इस्तेमाल की होती हैं, मेकअप की सारा सामान। तो मैं अमूमन मार्केट जाती हूँ तो नहीं लेकर आ जाती हूँ, पुरानी मेरा बस काम होता है रख देना। तो ये इसके अंदर मेरा कुछ न्यू सामान पड़ा हुआ है, ये मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी। ये असल में जो मान की चाची हैं, उनके अब्बू ने मान को दिए थे मान की बर्थडे के ऊपर। और मज़े की बात तो ये है कि मान ने जब ये अपने हाथों में लिए थे तो उस टाइम पे मान का बर्थडे ख़त्म हो चुका था और सबकी गिफ्ट सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी, सब मान को गिफ्ट दे रहे थे। तो मान का इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं था और ना किसी के जहन में ये था। बट थैंक यू सो मच उन सब का जो ये जिन्होंने ये मान को दिया। तो ये सब भी मतलब मैंने संभाल कर रखा, मैं हमेशा संभाल कर रखूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी यादें होती हैं जो हमेशा हमें ज़िंदगी में याद रहती हैं। ये मेरे हस्बैंड की चीज़ें कुछ रखी पड़ी हैं, रहील की, मतलब हमारी शादी की हैं, तो मतलब बस गिफ्ट पैक है और अनबॉक्स करने का इनको टाइम नहीं मिला, ना हमें मौका मिला। तो ये बस मान की नहीं है, तो ये रखी हुई है। हाँ, इधर मान की कार है, तो ये कार मैं मान के टॉयज़ का एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं मान के टॉयज़ आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। इस कार के बारे में भी मैं आपके साथ उस व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी। तो अब बारी आ जाती है मान के इधर नीचे वाले पोर्शन में आते हैं। तो ये है मान का जी कपड़ों वाला पोर्शन। इसके अंदर ये जो मान के स्लीपर्स हैं, ये हम लोग लेकर आए थे कि मान जब मान ने शावर लेना होता था तो मैं उसको कभी भी नंगे पाँव शावर नहीं दिलवाती थी, तो ये इसको पहना देने हमने गर्मी में ऊपर छत पर, जब ये हमारे बाहर खेलता था, थोड़ा थोड़ा चरपाई पकड़ के चलने वाला हुआ, तब हमने इसे ये स्लीपर लिए थे, तो हम इसे ये स्लीपर पहना देते थे। तो ये इसके अंदर तो इसके पाँव जितने माशाल्लाह से प्यारे लगते थे मैं बता नहीं सकती। और ये शूज़ ये तो मैं बहुत शौक से इसके लेकर आई थी, बट इन्हीं सर्दियों के, अभी तक ये मान के इन्हीं सर्दियों के, बट मान ने बहुत कम ये पहने, क्योंकि उसको थोड़े से लूज़ हैं तो वो चलता है, तो ये उसके शूज़ उतर जाते हैं, तो बहुत कम उसने ये वाले शूज़ इस्तेमाल किए हैं। तो कोशिश करेंगे कि इन्हीं सर्दियों के अंदर उसको ये वाले शूज़ दोबारा से पहनाएं। और आगे चलते हैं। इस साइड पे ये सारे मान के कपड़ों का है। इसके अंदर मान के कपड़े, आप सोच रहे कि कितने थोड़े कपड़े, वो चीज़ इतनी ज़्यादा और ये चीज़ें इतनी थोड़ी, तो मैं वो भी आप सबको बताती हूँ। ये सारी मान की जीन्स पड़ी हुई हैं और मान को मुझे बहुत ज़्यादा शौक है जीन्स पहनाने का, तो मैंने बहुत सारी कलर्स की, मतलब जिन कलर्स की मुझे, जब मैं मार्केट जाती हूँ मुझे नज़र आती है, वाइट, ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे, और जिस कलर की भी मुझे नज़र आती है मैं उसके लिए। ये उसके वो वाले अपने ट्राउज़र रखे हुए हैं जो मान को अक्सर हमें रात को ज़रूरत पड़ती हैं। ये मान की शर्ट्स और टी शर्ट्स हैं, ये उनका अलग से पार्ट है। और यहाँ इस साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर मान की हाई नेक और शर्ट्स रखी हुई हैं हमने।
अच्छा, ये मान का बॉक्स है, इसके अंदर ना मान की ना डेली यूज़ की सॉक्स, उसके ग्लव्स, उसके रुमाल, उसकी कैप वगैरह मैंने रखी होती है, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत पड़ती है ना तो मुझे ये है कि मतलब जाके दराज वगैरह नहीं खोलने पड़ते। अच्छा, यहाँ पे रख दिया, वहाँ पे रख दिया, नहीं, मैं हमेशा इसकी धोकर इस तरीके से असेंबल करके रखती हूँ। और उसको ग्लव्स पहनाने हो तो उसके ये सॉक्स वगैरह पहनानी हो तो मैं यहाँ से और उसकी सॉक्स और उसके ग्लव्स वगैरह निकालती हूँ। अब चलते हैं नीचे वाले पोर्शन की तरफ। तो नीचे वाले पोर्शन के अंदर आएँ तो यहाँ पर मैंने मान का वाइप्स हैं, और ये यहाँ पर भी खैर मान के शूज़ ही शूज़ हैं। तो शूज़ की तो आप बात ही ना करें, मेरे ख्याल में ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोग को सारे मान के शूज़ दिखाऊंगी। और शूज़ की तो बेइंतहा वैरायटी है मेरे बच्चे की, तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। इस वाले पार्ट के अंदर हम मान के, इस वाले में हम मान के वाइब्स, मान के पैम्पर्स और मान का ब्लैंकेट रखते हैं। ये मान का ब्लैंकेट है, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये इसके मान के जो पुप्पू हैं उनका जो बेटा है वो कल पाइस आया, तो ये मान के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो मैं वीडियो के थ्रू उनका थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्रीटी है ये ब्लैंकेट, और माशाल्लाह मान ने जब किया था तो उसको बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू उनका। और यहाँ पर मैं मान का ना आपके साथ ना बैग शेयर करती हूँ। ये मान का बैग है जो हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था, और बैग पैक है, और माशाल्लाह से मान अब अपना बोझ खुद उठाते हैं। वो सॉन्ग तो सबने सुना होगा ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो ये मेरे बच्चे की भी यही हालत है, सारी दुनिया का बोझ मेरा बेटा अकेला उठाता है। मतलब अपना फीडर और अपनी पेसिफायर और अपना रुमाल, अपने ग्लव्स, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मान की होती हैं। तो मान अपना बैग अब माशाल्लाह से खुद कैरी करता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मान के बाकी कपड़े मैंने किस तरीके से असेंबल करके रखे हैं, और मैंने मान का जो ये इस डोर को मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है। अब मैं आपको वो डोर दिखाती हूँ। तो ये जो तस्वीर है मान की, जब मान माशाल्लाह से अभी कुछ ही महीनों का था, ये तब की मान की तस्वीर है, और इतना मान को येलो कलर सूट करता है, तो ये उसकी वो तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है जो मान के फर्स्ट ग्लासेस वाली है, जब मान छोटा सा था, जो सबसे फर्स्ट मान ने ग्लासेस लगाए थे, तो ये पिक है मान की। और मैं इसकी क्लियर पिक भी आपके साथ शो करूँगी। पिक के ऊपर से वीडियो के अंदर लेना तो वो थोड़ा सा हो जाता है। और ये मान के पापा के साथ इसकी पिक थी, और ये कुछ पिक्स ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मान छोटा सा था, और जब ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो ये तब की हमारी पिक है। और ये मान माशाल्लाह से छोटू सा गुच्चू मुच्चू सा था। और ये मान की सारी मैंने कैप्स इधर असेंबल की हुई है, मान के मास्क, मान की बेल्ट और मान की कैप्स, ये सब कुछ यहाँ पर मैंने असेंबल करके रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी जाना पड़े ना, तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि कहीं पर भी जाना हो ना, तो उस पे मुश्किलात से बचने के लिए और अपने टाइम बचाने के लिए ना, अपने बच्चे की चीज़ों को ना बस अच्छे से असेंबल करके रखें। और मैंने मान की सारी चीज़ें बस एक अलमारी के अंदर आप सबको मैंने दिखाया कि मैंने किस तरीके से एडजस्ट करके रखी हुई हैं। यहाँ पर मान की सारी कैप्स हैं कि कहीं पर भी निकलना होना, तो मुझे ये नहीं है कि मैं कमरे में कहीं पर भी घूमती फिर रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मान का मास्क कहाँ से ढूंढूँ, उसकी बेल्ट कहाँ से ढूंढूँ। तो उसकी सर्दी गर्मियों की मैंने सारी कैप्स, उसकी बेल्ट और मान की ये मास्क वगैरह सारे मैंने इस तरीके से मतलब असेंबल करके रखे हुए हैं। तो ये मैंने आप सबको दिखा दिया मान का अलमारी वाला पोर्शन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मान के बाकी कपड़े किधर हैं। मान साहब को टेंशन हो गई थी कि मम्मा मेरी अलमारी के साथ क्या कर रही हैं, मम्मा मेरी अलमारी की चीज़ें किसको दिखाना चाह रही हैं। तो मैं मान आप ही के फैंस को दिखाना चाह रही हूँ। तो मान साहब को तो बस अपनी अलमारी खुली हुई मिल जाए सही, तो मान बीच में घुस जाते हैं। तो चले चलते हैं मान की अगली अलमारी की तरफ। तो इसमें मैंने मान के कपड़े हैंग करके रखे हुए होते हैं। मेरे बच्चा थोड़ा सा आप रास्ता दो ना मम्मा को। तो ये रहे मान के सारे कपड़े जो मैंने हैंग करके रखे हुए होते हैं। मान की उसके सबसे आगे मान की ये सारी जैकेट, मान की जर्सी, अपर वगैरह लटक रहे हैं। ये मान का सूट है जो हमने मान का लिया था, शादी थी तो हमने मेरे ख्याल से बाय किया था मान का। तो ये मान ने माशाल्लाह बहुत क्यूट लगा था। मैं ये इसकी भी पिक्स आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, आप वो लाजमी देखिएगा। ये मान के कुर्ते लटक रहे हैं, और ये मान का बर्थडे का सूट है जो मान ने अपनी बर्थडे पर पहना था। जब इसकी बर्थडे हमने यहाँ पर मतलब इसके ददियाल में हुई थी, तो मैं इसकी भी पिक आपके साथ शेयर करती चलूँगी मेरी स्क्रीन के ऊपर साथ ही। ये मान की धोती शलवार है जो मान ने अपने ननिहाल में पहना था, और माशाल्लाह इतना क्यूट वो लग रहा था। मैं इसकी भी पिक आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो आगे चलते हैं। ये मान का कुछ रोम्पस लटक रहे हैं। मान के न्यू कपड़े भी यहाँ पर हैं जो अभी तक उसने नहीं पहने, और मान के बहुत से कपड़े हैं जो अभी तक उसने नहीं पहने। तो यहाँ पर मैंने मान के सारे कपड़े हैंग करके रखे हुए हैं। मैं मान की इसी तरीके से चीज़ें असेंबल करके रखती हूँ। और अब मैंने आप सबको मान की सारी अलमारी और मान की सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो आप सब ने देखा कि किस तरीके से मैंने उसकी सारी चीज़ें असेंबल करके रखी।
चलें, अब आगे मेरी बारी। अब मुझे बस इतना लेना है कि तो मैंने आज आपके साथ मान की अलमारी की मतलब पूरी मैंने अलमारी आपके साथ शेयर किया। हाँ, बस मान के जो शूज़ हैं उनका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी और आपको मान की शूज़ की वैरायटी भी मैं लाज़मी दिखाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा की थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि आपको ये पसंद आए और मैं मान की सारी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप सब मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत दिन हो गया आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये क्या बात होती है? वीडियोज़ देख देना, व्यूज़ दे देना, बस चैनल को भी तो सब्सक्राइब करें ना। मेरे जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आपके घरों में आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।